जय हिंद बच्चों। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज में आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों 10th क्लास सब्जेक्ट है हमारा राजनीति शास्त्र। सामाजिक सब्जेक्ट हमारा सामाजिक विज्ञान। इसका पार्ट, इसकी इकाई 3rd लोकतांत्रिक राजनीति। पार्ट 3rd लोकतंत्र और विविधता। इससे पहले हमारे 2 चैप्टर पूरे हो गए, सत्ता की साझेदारी और संघवाद। अब चलेगा हमारा लोकतंत्र और विविधता। लोकतंत्र भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं को संग साथ लेकर, यानी कि भाषा और क्षेत्र को संग साथ लेकर सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। लेकिन समस्या यह है कि लोगों की विशिष्ट पहचान, यानी कि लोगों की बड़ी पहचान सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही नहीं की जाती। कुछ लोग अपनी पहचान और दूसरों से अपने संबंध, धर्म, लिंग, शारीरिक बनावट, वर्ग, जाति, कबीले आदि हैं। इस आधार पर परिभाषित लोग अपनी पहचान दूसरों से अच्छे संबंध बनाने के लिए करते हैं। धर्म, जैसे कि अभी बता चुकी मैं। सामाजिक विभाजनों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति तथा सामाजिक विभिन्नता जैसे कैसे अलग रूप धारण करती है। यह लोकतंत्र राजनीति की तरह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे कि अब आप एक मैक्सिको ओलंपिक की कहानी ले लीजिए। नंबर 2 है, पॉइंट है ये हमारा, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। जब कोई गेम शुरू होता है तो वहाँ पे अलग अलग देशों से भी जाते हैं बच्चे खेलने के लिए। तो मैक्सिको ओलंपिक की गेम की जो कहानी है उसमें 2 अफ्रीकी और अमेरिकी एथलीट, यानी कि 200 मीटर की दौड़ थी और उसमें 2 अफ्रीकी अमेरिकी एथलीट टॉम स्मिथ और जॉन कार्लोस द्वारा प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शन में उन्होंने भाग लिया। 200 मीटर की दौड़ पूरी करनी थी। तो 200 मीटर की दौड़ पूरी करने के लिए उन्होंने, यानी कि 200 मीटर जब दौड़ पूरी हुई करनी थी उन्हें कि भाई हमें तो 200 मीटर पार करनी है और पदक जीतना है, यानी कि हमें इनाम लेना है। जैसे ही वे अपने झंडे की तरफ मुड़े और अमेरिकी राष्ट्रगान द स्टार स्पैक्ड बैनर शुरू हुआ तो दोनों ने काला दस्ताना पहने हुए, काला दस्ताना हाथों में पहना हुआ था, मुट्ठी उठाई और उसे अपने अमेरिकी राष्ट्रगान समाप्त होने तक ऊपर उठाए रखा। इसके अतिरिक्त स्मिथ, कार्लोस और ऑस्ट्रेलिया रजत पदक जीतना, वे विजेता हो गए। और पीटर नॉर्मन ने अपनी जैकेट, जैसे वे विजेता हुए, राष्ट्रगान खत्म हुआ तब तक उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए रखा। इसके अतिरिक्त स्मिथ, कार्लोस और ऑस्ट्रेलिया रजत पदक विजेता पीटर नॉर्मन ने अपनी जैकेटों पर मानवाधिकार क्षेत्र का बैज पहना हुआ था। जैसे आप अपने स्कूल में, कहीं दूसरे स्कूल में अगर गेम चल रहा है तो आप यहाँ से गए हुए हो, भाग लिया है आपने, उसमें पार्टिसिपेट किया, तो आप अपने स्कूल का बैच आई कार्ड पहन कर जाते हैं पहचान के लिए कि भाई ये संजय पब्लिक के बच्चे हैं, या दूसरे स्कूल के, जिस स्कूल से भी जाते हैं। तो जहाँ भी अगर भारत के हैं, दूसरे देश में जाएंगे तो भारत की अपनी पहचान लेकर तो जाते हैं, पता होता है कि भाई ये भारत के हैं या ऑस्ट्रेलिया हैं या अमेरिका वाले हैं या रूस वाले, कोई भी है। तो उन्होंने अपना मानवाधिकार का बैच पहना हुआ था। अपनी आत्मकथा सैलेट चैम्बर
आत्मकथा साइलेंट जेसलर अंग्रेजी की ये श्वेत शक्ति सलामी नहीं, उन्होंने अमेरिकी शक्ति सलामी नहीं की और उन्होंने क्या की, मानवाधिकार की सलामी की। टॉम स्मिथ और जॉन कार्लोस ये दोनों अफ्रो अमेरिकी हैं, उन्होंने स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीता और उन्होंने जूते नहीं पहने हुए थे, सिर्फ मोजे पहनकर ही दोनों पुरस्कार लेने के लिए चले, पुरस्कार लेने का प्रयास किया। अमेरिकी श्वेत लोग और उन्होंने यह दर्शाने का प्रयास किया, यह दर्शाना चाह रहे थे वो कि अमेरिकी लोग भी, अमेरिकी श्वेत लोग भी गरीब हैं। स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर भी पहना था, काले दस्ताने पहने हुए थे और जूते उन्होंने पहने नहीं थे, तो शूज में ही अपना वो लेने चल दिए पुरस्कार। तो वे मतलब बताना चाह रहे थे उनसे कि यहाँ पे भी लोग गरीब हैं, ऐसा नहीं है कि सभी अमीर हैं। तो गले में काला मफलर पहना हुआ था जो अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक है। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठी अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस मुक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध माना गया और उनको दोषी करार ठहराया गया। दोषी यानी कि तुमने ये गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो उनके दिमाग में ये बात थी। इन्होंने हमारा जो गेम चल रहा था उस उन्होंने हमें ऐसा नीचा मतलब दिखाने की कोशिश करी कि अमेरिका में गरीबी बता दी है। ऐसा थोड़ी होता है कि मान लिया कहीं जा रहे हैं तो सभी अमीर मिलेंगे, गरीब लोग भी रहते हैं। तो उन्हें दोषी करार ठहराया गया और उनसे पदक भी वापस ले लिया, पदक वापस ले लिया क्योंकि इन्होंने हमारे कहने के मुताबिक नहीं किया। और नॉर्मन को भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी। वो कैसे चुकानी पड़ी? क्योंकि अगले ओलंपिक गेम में उन्हें भाग नहीं लेने दिया, उन दोनों को उस टीम में जगह नहीं दी गई। फैसलों के अनुसार अमेरिकी में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने के लिए, यानी कि जो उन्होंने काले दस्ताने पहने हुए मुठ्ठियार किए उठाए रखा राष्ट्रगान तक और जूते नहीं पहने थे, मौजों में गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे उस वजह से फिर अगले गेम में उन्हें जगह नहीं मिली। उनका जो उन्होंने जो इनाम जीता था, पदक जीता था, वो भी वापस ले लिया था। लेकिन उन्होंने इसलिए किया था कि दुनिया का ध्यान जो दुनिया हमें देख रही होगी तो उनका ध्यान खींचने की सफलता में उनका ध्यान खींचने में उनको सफलता मिली। क्योंकि सभी ने, जैसे कि अब हम बुक पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ते हैं तो बुक में भी लिखा है तो हमें पता लगता है कि हाँ उन्होंने गेम खेला था और उन्होंने इनाम भी पाया, लेकिन क्लास में आकर यानी कि उनसे खुंदक खाते उन्होंने उनका वो भी वापस ले लिया, इनाम भी वापस ले लिया और उन्हें आगे गेम में फिर आगे वो भी नहीं मिली, जगह भी नहीं दी गई कि तुम खेलोगे नहीं खेलोगे, मना ही कर दिया कि अब आपको इसमें खेलने की परमिशन नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ वर्षों पहले सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने, जहां इन दोनों ने पढ़ाई की थी, किसने पढ़ाई की थी? जॉन स्मिथ और कार्लोस, जॉन कार्लोस टॉमी स्मिथ, जिस यूनिवर्सिटी से दोनों ने पढ़ाई की थी, इन दोनों का अभिनंदन यानी कि उनका सम्मान किया। विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्तियां लगवाई गई और जब 2006 में नॉर्मन की मृत्यु हुई, नॉर्मन कौन था? जिन्होंने उनका पदक वापस लिया था। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनमें कंधा देने के लिए वे दोनों शामिल थे। दोनों कौन थे? अभी मैंने नाम बताया आपको, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, वे दोनों सम्मिलित थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समानताएं, असमानताएं और विभाजन।
देखिए पहले हमने बताई आपको मैक्सिको ओलंपिक की कहानी, और सेकंड पॉइंट है हमारा समानताएं। समानताएं, असमानताएं। विभाजन। देखिए नाम से पता लग रहा है समानताएं और असमानताएं, विभाजन। खिलाड़ियों ने, मान लिया कोई गेम चल रहा है और वहाँ दोनों तरफ की पार्टी कोई भी गेम स्टार्ट करती है तो दो तरफ की होती है, तो समानता और असमानता उसमें देखा जाता है कि कौन कैसा है, उसके अंदर क्या। जैसे कि हमने मान लिया दौड़ में ही है, आप गेम खेल रहे हो तो उसे ध्यान से देख रहे हैं कि इसमें क्या कमी है क्या नहीं है। जौन सा किसी दौड़ में मतलब समय निश्चित होता है कितने समय तक ही खेलना है आपको, उसमें जो कोई अच्छे से गेम खेलेगा, सारी जो उसके अंदर वो उनकी वो रखी जाती है चुनौती कि आपको इतने गेम तक वहाँ से वहाँ तक ही खेलना है या इतने समय में पूरा करना है, तो वो जीत ही जाता है। तो उनके अंदर फिर जब उनका परिणाम अच्छा है तो उन्हें इनाम भी मिलता है। तो समानता या असमानता में विभाजन, यानी कि उनमें दोनों में अंतर क्या होता है। खिलाड़ियों ने सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से विरोध किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर होता है। रंग तो काला, गोरा, गेहुआ ऐसे भी होते हैं। तो पिछले 2 अध्यायों में हमने बेल्जियम और श्रीलंका के विषय में बताया था। विभाजन सामाजिक और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर विद्यमान था। बेल्जियम में अलग अलग स्थानों पर रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे और श्रीलंका में यह बंटवारा क्षेत्र और भाषा दोनों के ऊपर आधारित दिखाई दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक विविधता अलग अलग रूप में विद्यमान है। थर्ड पॉइंट हमारा सामाजिक भेदभाव की सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। अच्छा ये था हमारा 2 नंबर पे। नंबर 1 पे था हमारा परिचय, जो मैंने परिचय दिया, ये हो गया नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया हमारा 3rd और ये हो गया हमारा 4th। पहले पॉइंट पे तो परिचय, सेकंड में मैक्सिको ओलंपिक की कहानी, एक कहानी सुनाई बताई गई आपको। सेकंड था हमारा समानता असमानता में विभाजन, क्या अंतर होता है। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे हुई। समाज में देखिए, जब हम समाज में रहते हैं तो समाज खाली एक व्यक्ति से नहीं होता, हम सबसे मिलकर बनता है। सामाजिक भेदभाव विभिन्न रूपों से समाज में उपस्थित है, जैसे जातिगत भेदभाव, लैंगिक, महिला और पुरुष में, वर्ण आधारित, काले गोरे, अमेरिकी और यूरोप में, यानी कि काले और गोरे रंग, स्त्री पुरुष भेदभाव होना, जैसे स्त्री पुरुष में, लड़कियों में और लड़कों में भेदभाव करते हैं, बहुत से लोग करते हैं।
एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास होता है। किसमें? अमेरिका और यूरोप में एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास होता है, चलता रहता है। यदि ऐसा नहीं होता तो उन्हें 3 भावना उत्पन्न होती है। अगर अपने अंदर भेदभाव की भावना नहीं है तो उसके अंदर 3 तरह की भावना उत्पन्न हो जाती है। जहाँ तक जाति और वर्ण का सवाल है, यह तो वर्ण व्यवस्था विश्व में पुरातन काल से यानी कि बहुत पहले से ही है। वर्ण व्यवस्था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में वर्णन है। आज भारत में सभी वर्ण या जाति के लोग इस तरह का कार्य करते हैं। सभी जाति के लोग सेवा, व्यापार में, नौकरियों में और सेना में, राजनीति इत्यादि में हैं। हर जगह हर जाति के लोग हैं। प्राय जैसे कि एक धर्म को मानने वाले लोग भी स्वयं को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते। एक ही धर्म के हैं और फिर भी उसका सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति, उनके पंथ अलग अलग होते हैं। जाति बिरादरी में जैसे कि अब हिंदू मुस्लिम हैं, सिख ईसाई हैं। हिंदू में भी बहुत सारी जातियां हैं। सब अलग अलग उनके कोई तौर तरीके, त्यौहार करने के, उनके पहनावे के, तो सबके अलग अलग हैं। इस प्रकार हम सभी की एक से ज़्यादा पहचान होती है। इसी तरह लोग एक से ज़्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकते हैं। अतः हर संदर्भ में व्यक्ति की पहचान एक अलग रूप धारण कर लेती है। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा, 5वां पॉइंट होगा हमारा विभिन्नताओं के सामंजस्य। विभिन्नताओं के सामंजस्य और टकराव। विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सामाजिक विभाजन एक मजबूरी है और लोगों द्वारा सोचा गया अंतिम विकल्प भी है। यह तब होता है जब कुछ लोग सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं में सर्वोच्च हो जाते हैं। अमेरिका में ही श्वेत और अश्वेत का अंतर देखा, श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं और बेघर हैं, भेदभाव को गरीब हैं, बेघर हैं, भेदभाव का शिकार हैं। उनके अंदर भेदभाव ये, जब वे गरीब हैं तो अमीर लोग उनको इतने वो नहीं देते कि ये हमारे साथ कोई कार्य करे या हमारे से मिल कर रहें या कुछ भी करें, तो उनको थोड़ा सा नीचे उसका ही कार्य दिया जाता है और उनको देखा भी उसी तरीके से जाता है। हमारे देश में भी दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन है, यानी कि जिसके पास भूमि नहीं है। भूमिहीन अपने भारत में देख लीजिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जिसके पास भूमि नहीं है, घर भी नहीं है और बेरोजगार भी हैं। तो ऐसे बहुत हैं हमारे देश में, अपने में। उन्हें भी अक्सर भेदभाव के और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से अधिक
महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों में यह एहसास होने लगता है कि दूसरे समुदाय के लोग एक सामाजिक विभाजन की स्थिति उत्पन्न होती है। सामाजिक विभाजन की स्थिति जो होती है वो उत्पन्न होती है, पैदा होती है। उदाहरण के लिए नीदरलैंड और आयरलैंड दोनों ही देश ईसाई बहुल देश हैं, लेकिन यहाँ के लोग कैथोलिक और प्रोटेस्ट वर्गों में बटे हैं। जहाँ ये सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ कई समूहों पर विद्यमान होती है, वहाँ उन्हें संभालना अपेक्षाकृत अधिक सरल हो जाता है, क्योंकि अमीर अमीर है और गरीब गरीब है, तो गरीबी की तरफ को उन जैसा काम दिया जाएगा, उन जैसा व्यवहार किया जाएगा, और अमीर है जो अमीर की तरह काम करेंगे। तो बच्चों कल आज के लिए इतने काफ़ी है। वीडियो देखते रहिए, बुक पढ़ते रहिए और जो मेन पॉइंट है उनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम पॉइंट याद रखते हैं तो हमें इसके विषय में जानकारी लेने में दिक्कत नहीं होगी। और कल हमें इसके 2-3 पॉइंट और रह गए हैं, कल बताऊंगी उनके विषय में। आज के लिए इतने काफ़ी है। धन्यवाद।